नौकरी सुरक्षा विश्लेषण, जिसे हम JSA कहते हैं, एक प्रक्रिया है जो किसी कार्य को सुरक्षित तरीके से करने के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य के सिद्धांतों को शामिल करती है। इसमें प्रत्येक कदम के संभावित खतरों की पहचान की जाती है और उन्हें नियंत्रित करने के उपाय सुझाए जाते हैं। जोखिम का अर्थ है संभावित नुकसान या हानि। यदि किसी स्थिति या गतिविधि को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह चोट या बीमारी का कारण बन सकता है। जब कार्य में कई अलग अलग कार्य और जोखिम शामिल हों, कार्यस्थल में बदलाव होने पर, जब वर्क परमिट की आवश्यकता हो, नए कार्य या उपकरणों को डिजाइन करते समय, नेतृत्वकर्ता यानी वह व्यक्ति जो काम का नेतृत्व करता है, टीम सदस्य, अनुभवी कर्मचारी जो कार्य की जानकारी रखते हैं, और सचिव जो निष्कर्षों को रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति होता है। कार्य को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें। प्रत्येक चरण के संभावित खतरों की पहचान करें। जोखिम को नियंत्रित करने के उपाय विकसित करें। निगरानी और पुनः मूल्यांकन करें। रासायनिक, केमिकल, विद्युत, इलेक्ट्रिकल, यांत्रिक, मैकेनिकल, ऊंचाई से गिरना, फॉल, आग और विस्फोट, फायर एंड एक्सप्लोजन। खतरे को पूरी तरह से समाप्त करना, उपकरणों में सुधार, प्रशासनिक नियंत्रण और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग। संभावित खतरे: चिंगारी से जलने का खतरा, आग या विस्फोट का जोखिम। रोकथाम के उपाय: उपयुक्त दस्ताने, हेलमेट और सुरक्षात्मक कपड़े पहनना, ज्वलनशील सामग्री को दूर रखना और उचित वेंटिलेशन की व्यवस्था। JSA का उद्देश्य संभावित खतरों की पहचान करना और उन्हें कम करने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करना है, ताकि कार्यस्थल पर दुर्घटनाएं और चोटें कम हों। प्रेजेंट बाय ललित शर्मा। सुरक्षा निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट दो ऐसी प्रबंधन तकनीकें हैं जो किसी संगठन में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपनाई जाती हैं। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें यह देखा जाता है कि किसी कार्यस्थल में कोई खतरा तो नहीं है। उद्देश्य संभावित खतरों की पहचान करना और उन्हें दूर करना। उदाहरण: मशीन की स्थिति की जांच करना, कर्मचारियों के कार्य करने के तरीके पर नजर रखना और हवा व पानी के नमूने लेना। फायदा: दुर्घटना होने से पहले खतरों की पहचान करके उन्हें दूर करना। यह संगठन की सुरक्षा प्रणालियों और प्रक्रियाओं की गहन जांच है। उद्देश्य: यह सुनिश्चित करना कि संगठन के सुरक्षा कार्यक्रम नियमों और मानकों के अनुसार हैं। उदाहरण: सालाना ऑडिट करना ताकि यह देखा जा सके कि उपकरणों की नियमित रूप से जांच हो रही है या नहीं। फायदा: संगठन की सुरक्षा रणनीतियों में सुधार करना और दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। मुख्य अंतर: निरीक्षण का उदाहरण: मशीन का हफ्ते में 2 बार निरीक्षण करना। ऑडिट का उदाहरण: साल में 1 बार यह सुनिश्चित करना कि सभी सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है। कार्यस्थल को सुरक्षित बनाना, कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। सुरक्षा सैंपलिंग: यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किया जाता है। इसमें कर्मचारियों की कार्यशैली को समय समय पर जांचा जाता है कि वे सुरक्षित तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। उदाहरण: एक फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर ने एक चेकलिस्ट बनाई जिसमें असुरक्षित कामों की सूची थी, जैसे बिना हेलमेट के काम करना, मशीन गार्ड का उपयोग न करना आदि। सुपरवाइजर ने हर कर्मचारी को ध्यान से देखा और नोट किया
कि कौन सुरक्षित तरीके से काम कर रहा है और कौन असुरक्षित। इससे यह पता चलता है कि सुरक्षा के नियमों का पालन कितना हो रहा है। सुरक्षा सैंपलिंग के कदम: 1. कोड तैयार करें, असुरक्षित कार्यों की सूची बनाएं। 2. नमूना लें, कर्मचारियों को काम करते हुए देखें और रिकॉर्ड करें कि वे सुरक्षित हैं या नहीं। 3. सैंपल को वैलिडेट करें, कितने प्रतिशत कर्मचारी असुरक्षित तरीके से काम कर रहे हैं, इसकी गणना करें। 4. रिपोर्ट तैयार करें, निष्कर्षों को रिपोर्ट में लिखें और सुरक्षा में सुधार के लिए योजना बनाएं। सुरक्षा सर्वेक्षण: यह एक संगठन के अंदर की प्रक्रिया है जिसमें सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं की पहचान की जाती है। इसका उद्देश्य असुरक्षित स्थितियों, खराब उपकरणों, आग के खतरे, खराब वेंटिलेशन आदि का पता लगाना है। उदाहरण: एक निर्माण स्थल पर एक टीम ने हर क्षेत्र का निरीक्षण किया और देखा कि कहां-कहां फिसलन भरी सतह, खराब रोशनी या खराब सुरक्षा उपकरण हैं। इन समस्याओं की पहचान कर सुधार की सिफारिश की गई। सुरक्षा सर्वेक्षण के उद्देश्य: 1. असुरक्षित परिस्थितियों की पहचान करना। 2. सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की जांच करना। 3. कर्मचारियों को सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक बनाना। 4. सुधार के लिए सुझाव देना। सर्वेक्षण के चरण: 1. क्षेत्र की जांच करना। 2. कर्मचारियों से फीडबैक लेना। 3. रिपोर्ट तैयार करना और सुरक्षा समिति के साथ साझा करना। 4. सुधारात्मक कदम उठाना। निष्कर्ष: सुरक्षा सैंपलिंग जहां कर्मचारियों के व्यवहार की निगरानी पर केंद्रित है, वहीं सुरक्षा सर्वेक्षण कार्यस्थल की स्थितियों की गहन जांच करता है। दोनों तकनीकें मिलकर कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने में मदद करती हैं।